बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक सबसे बड़ी रुकावट क्या है और क्यों अभी तक जो है ये मामला लटका हुआ है और हाफिज़ साद रिजवी बाहर नहीं आ पा रहे। और वज़ीराबाद में भी जो धरना जारी है वो सिर्फ इसीलिए जारी है कि मामलात अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे, सिर्फ इस नुक्ते पर। ये नुक्ता क्या है और क्यों लटका हुआ है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हाफिज़ साद रिजवी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जो उनके चचा की दरख्वास्त थी उस पर समाअत की है, लेकिन ये दरख्वास्त जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। और उसकी रीज़न ये बनी है कि जिसने ये दरख्वास्त दायर की थी, उनके चचा ने ये दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली है, तो इसलिए इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और वो भी इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मामलात हैं वो संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत भी इस मामले में बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, संजीदा नज़र आ रही है कि वो तहरीक लब्बैक के साथ मामलात सेटल करना चाह रही है। इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक के जो गिरफ़्तार कारकुन हैं और रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, उनको भी रिहा कर रही है। और अब तक तकरीबन 2800 अफराद को रिहा किया जा चुका है पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में और यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से 2800 एक बड़ा फिगर है। और हुकूमत ने इस मामले में जो है वो अपना एक बड़े दिल का मुजाहरा किया है और जो जो मुआहदे में बातें हुई हैं हुकूमत उस पर मनो अमल करते हुए इन सब लोगों को जो है वो रिहा कर रही है। बाकी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इजाफी नफरी मंगवाई गई थी वो भी अब वापस भिजवा दी गई है। कंटेनर्स को मुकम्मल तौर पर हटाने का अमल जो है वो रात गए तक जारी था और आज उम्मीद है कि ये सारा एरिया क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही और ये मामला इतनी देर से क्यों लटका हुआ है। आज चौथा 5वां दिन है, इस पर मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक मीटिंग हुई है और आज भी एक मीटिंग होनी है जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की रिहाई का होगा। मामला ये है कि हाफिज़ साद रिजवी की जो नज़रबंदी की मुद्दत है वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी पर 4 FIRs हैं और ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये दायर की गई हैं और इसके अलावा इसमें कत्ल की दिफात भी शामिल है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे। अब इसमें जो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है, तहरीक लब्बैक चाहती है कि हुकूमत ये मुकदमात वापस ले ले और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी तो फौरी छूट जाएंगे और उनको फौरी रिहाई का परवाना मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के मलिक आरिफ कमाल नून साहब, वो चाहते हैं कि ये मामला अदालत के थ्रू सेटल किया जाए और ये क्योंकि संगीन नौइयत के मुकदमात हैं, इसमें दहशतगर्दी की दिफात हैं और साथ में कत्ल की भी दिफात हैं, तो ये मामला अगर अदालत के रूबरू पेश किया जाए और वहीं से सेटल हो तो फिर ही चीज़ें जो है वो बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगी। पिछली जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें आरिफ कमाल नून साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये लीगल मामला है तो इसको लीगल वे से हल किया जाए। अगर मतलब हुकूमत अपने ऑर्डर के थ्रू ये मुकदमात वापस लेती है तो शायद इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा नेगेटिव जाएगा और कोई फर्दर जो है वो इस हवाले से एक रिवायत भी सेट होने का जो है अंदेशा है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि इन मुकदमात को अदालत में पेश किया जाए, फिर अदालत के थ्रू जो है वो साद रिजवी की रिहाई हो। ये 4 मुकदमात हैं जिनमें से एक लाहौर में है, एक ओकाड़ा में है और 2 जो है वो दीगर जगहों पर साद रिजवी के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं जो कि अभी पेंडिंग हैं और इन्हीं की वजह से अभी तक ये मामला लटका हुआ है और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन मेरे उनकी एक करीबी बंदे से बात हुई है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अब तक जितने भी मामलात हुकूमत के साथ तय हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर अपडेट्स मिल रही हैं और तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है इन अपडेट से मुतमईन भी है और मामलात जो है वो खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला जो मामला है कि मुकदमात किस तरह से वापस लिए जाने हैं, अब इसमें जो है किसी का इख्तलाफ राय भी हो सकता है, इसलिए हम भी उसका इख्तलाफ राय का जो है एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि मामलात आगे भी खुश असलूबी से तय किए जाएँ, हल किए जाएँ। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर मीटिंग्स हो रही हैं और हुकूमत को इस हवाले से थोड़ा बहुत
خطرہ بھی ہے۔ ابھی تک جو ہے جو لوگ وزیر آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ والا چوک کے قریب ایک پارک میں، بہرحال وہ حکومت کے جو ہے مائنڈ میں ایک سوئی چبھونے کے مترادف ہے کہ وہ بار بار ان کو پنچ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے وعدے پورے نہ کیے، حافظ سعد حسین رضوی کو رہا نہ کیا، تو پھر جو ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دھرنا جاری رکھیں گے یا پھر کوئی بھی معاملات اور طرح سے بھی چل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات جو کہ مفتی منیب الرحمان نے ایک نیا انٹرویو دیا ہے، اور ہر انٹرویو میں مفتی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اس میں نئی خبریت ہوتی ہے۔ آج انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دعوت پر یہاں پر آئے تھے، اور انہی کے ہی کہنے پر انہوں نے یہ مذاکرات کے درمیان ثالثی کی جو پیشکش ہے وہ قبول کی، اور پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب ان کی باتوں سے کچھ ایسا بھی تاثر مل رہا ہے کہ جیسے وہ ثالث کم اور ٹی ایل پی کے نمائندے زیادہ لگ رہے ہوں۔ آج کل جو ان کے بیانات ہوتے ہیں اس میں ٹی ایل پی کے ساتھ اور اپنے ساتھ جو لنکڈ معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ ہم کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور ایک سفیر کے معاملے پر ان سے کلیئر کٹ سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سفیر کے معاملے پر دستبردار ہونے سے متعلق جو ہے ہمارے بیانات کو غلط انداز میں لیا جا رہا ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ جو گزشتہ معاہدہ ہوا تھا اس میں حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، اور حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جا چکی ہے اور یہ معاملہ اب وہاں پر طے ہونا ہے۔ لیکن جو اس سفیر کی ملک بدری سے متعلق دستبرداری کی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے جو ہے ہمارے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میری ویسے ان کے سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ آپ کی میں فردر جو ہے ان سے ڈیٹیل میں بات کراؤں گا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی اس حوالے سے کلیئرٹی جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں کہ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ٹی ایل پی جوائن کرنے جا رہے ہیں، یا ٹی ایل پی کے ساتھ مل کر جو ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کا آئندہ آنے والے دنوں میں ایک متحرک سیاسی کردار ہوگا۔ تو اس حوالے سے کیا وہ اپنا کردار جاری رکھیں گے، یا ان کی جو خدمات تھی اور ان کا کردار تھا وہ صرف اسی معاہدے تک تھا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ ختم کرا کے پھر وہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس سے وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، پھر ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی، چیزیں ہوں گی، وہ آپ تک شیئر کرتے رہیں گے۔ باقی اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جو کارکنان کی رہائیوں کا عمل ہے وہ جاری ہے، اس حوالے سے بھی مزید اگر کچھ اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔